हेलो दोस्तों, हमारा चैनल श्री तुलसी इलेक्ट्रिकल है। इस पे हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अभी तक हमने बढ़िया कोई वीडियो अपलोड करी नहीं है। अब हम इसमें जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंप्लीट, जैसे पावर जनरेशन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उसमें, फाइनली घरों तक या फैक्ट्रियों तक पावर को कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, पैनल सभी के बारे में हम बात करेंगे। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बीसीबी के बारे में समझेंगे। जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है वो किस लिए यूज में लिया जाता है, क्या उसका काम होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आगे आने वाली वीडियो हमने जो पीछे टॉपिक पे बात करी उन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, सभी की वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। तो हम इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिखाएंगे, पैनल्स की वायरिंग कंप्लीट बताई जाएगी। देखिए, आज हम छोटा सा वीडियो बनाने वाले हैं बीसीबी के बारे में। बीसीबी ये होता है, ये जो बीसीबी है इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। तो ये किस तरह से काम करता है और किस लिए ये उपयोग में लिया जाता है वो हम समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब पावर जनरेशन होता है तो उसका ट्रांसमिशन किया जाता है। ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा किया जाता है। इस लाइन का वोल्टेज 132 केवी हो सकता है और इसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज होता है। मेन हमारा बीसीबी का टॉपिक है, हम उसको समझेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन के बाद क्या है कि जैसे ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ेगा तो एक सब स्टेशन तक ये सप्लाई पहुंचेगी। इस सब स्टेशन में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे सीटी होती है, पीटी होती है। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, जो ये दिखाता है कि लाइन में कितना करंट है। एक पीटी होती है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये लाइन के वोल्टेज को दिखाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को दिखाना। ये पूरी लाइन होती है। मेन काम इसमें एक वीसीबी का जो होता है, बीसीबी, ये जो लाइन इनकमिंग आती है, ये जो इनकमिंग लाइन आती है ट्रांसमिशन से, और इसके बाद जो आउटगोइंग जाएगी, ये जैसे इनकमिंग है, इसके बाद ट्रांस आउटगोइंग जो जाएगी इसको कट करने का काम बीसीबी करता है। इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसमें पूरा सिस्टम रहता है अंदर, ओवर करंट पे ये ट्रिप वगैरह भी करवाता है, पूरा सिस्टम इसमें रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे ये ट्रांसमिशन की मेन लाइन आई, ये मेन लाइन हमारी आएगी कहाँ पे, ये मेन लाइन हमारी आएगी इधर। इनपुट आया ये बीसीबी के लिए, जैसे हम इसमें देखते हैं ये बीसीबी को इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद ये यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये इनपुट के बाद यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, यानी जो इंसुलेटर हैं उनके ऊपर तो लगा हुआ है इनपुट, और उनके नीचे बीच में से, ये बीच में से यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। तो ये इसी लाइन को कंट्रोल करता है। बीसीबी को बोला जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये वैक्यूम के द्वारा इस सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम करता है। जैसे ही इनपुट लाइन इसको दी जाती है तो हम आगे जो ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमें एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, बीसीबी के आगे ट्रांसफार्मर तक सप्लाई भेजता है। ट्रांसफार्मर से पहले अगर हमें लाइन को काटना है तो उसके लिए हम बीसीबी का यूज करते हैं। ये मेनली वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ से नॉर्मली 500 केवीए से ऊपर के ट्रांसफार्मर पे बीसीबी लगाया जाता है। बीसीबी अलग अलग कंपनियां बनाती हैं तो उनकी अलग अलग डिजाइन भी हो जाती है। जैसे ये वाला ये है, ये भी बीसीबी है अपना, ये वाला बीसीबी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इनपुट लाइन आई है, इसके बीच में जो है यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। इसमें एक प्लेट्स रहती है, जो एक प्लेट्स टाइप की रहती है। जैसे ही बीसीबी नीचे जाता है तो ये क्या करता है, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। एक पत्ती रहती है, उसको नीचे करके ये डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर क्या करता है, जब बीसीबी ऑन होता है तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के द्वारा अंदर ही अंदर इसमें एक सिस्टम होता है, उससे ये जोड़ देता है। जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देता है, तो सप्लाई नहीं आती है। और फिर बाद में जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये आपस में इन दोनों को कनेक्ट करता है। वहाँ से फिर ये इनपुट आने के बाद ये यहाँ से इस तरह से सप्लाई जाती है और आउटपुट ट्रांसफार्मर में चली जाती है। तो बीसीबी से पहले जो सप्लाई है उसको पहले कट करने के लिए हम नाइट स्विच का उपयोग करते थे। इसको एबी स्विच भी बोला जाता है। यहाँ पे बीसीबी नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर दिख रहा है, पर ये इस मेन लाइन जो आती है यहाँ पे ये एबी स्विच लगा रहता है। एबी स्विच कुछ इस तरह से रहता है कि ये एक ऊपर वाला पॉइंटर, ये नीचे वाला पॉइंटर, यहाँ पे एबी स्विच लगा रहेगा। ये देखिए, यहाँ से नीचे इसका प्लंजर आता है, यहाँ पे इसका हैंडल रहता है। हम यही हैंडल से ऑपरेट करते हैं तो ये यहाँ से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने लगता है।
अब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल के पैनल के द्वारा इस बीसीबी को कंट्रोल किया जाता है। ये जो पूरा बीसीबी है इसको हम कंट्रोल करते हैं हमारे ये जो इलेक्ट्रिकल के पैनल्स हैं इनके द्वारा। ये वायरिंग मेरे हाथ की करी हुई है दोस्तों। हम ये पैनल भी बनाते हैं, हम इनकी रिपेयरिंग भी करते हैं। ये कंप्लीट वायरिंग पूरी मैंने खुद ही करी हुई है। ये देखिए ये पैनल का बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ये दोनों अलग अलग पैनल हैं इसलिए इनके फ़ोटो आगे और पीछे जो आइटम है वो अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि हमारा जो बीसीबी है इसको हम क्या करते हैं, ये बीसीबी तो बाहर लगा हुआ है, आउटडोर में लगा हुआ है। मान लीजिए हमें इसको बरसात के टाइम पे भी ऑन करना है, गर्मियों में, सर्दियों में, हर मौसम में हमको इसको ऑन ऑफ करना है। तो इसके लिए हम बार बार बाहर सब स्टेशन में नहीं आते हैं। हम क्या करते हैं कि एक पैनल बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल। ये इंडोर पैनल है, ये अंदर रखा रहता है। हम यहीं से ये जो स्विच वगैरह हैं ये इसको हम टीएनसी बोलते हैं। या हम इस तरह की पुश बटन भी लगा सकते हैं। ये दो पुश बटन है, एक पुश बटन बीसीबी को ऑन करने के लिए है, दूसरी ऑफ करने के लिए। ये टीएनसी है, ये लेफ्ट या राइट में मूव करता है। हम दोनों साइड इसको मूव करके, लेफ्ट और राइट मूव करके इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहीं से बीसीबी को। तो आजकल यही हो रहा है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे हम टर्मिनल बना के देते हैं इसको। इसमें पूरा इसका जो भी है ऑन का ऑफ का, ये जो रिले हैं, मास्टर ट्रिप रिले है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है। यहाँ पे इंडिकेशन लगे रहते हैं जो कि बीसीबी की कंडीशन को दिखाते हैं कि बीसीबी ऑन है, ऑफ है, ट्रिप है, क्या कंडीशन, उस कंडीशन को दिखाते हैं। तो ये इंडोर पैनल लगा रहता है, पूरा इंडोर पैनल है, डोर के अंदर रहता है। हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे सारे सिग्नल हमें इस बीसीबी के मिलते रहते हैं। इस बीसीबी की क्या कंडीशन है, ऑन कंडीशन है तो ऑन का लैंप जलता है, ऑफ है तो ऑफ का जलता है, ट्रिप है तो ट्रिप का लैंप जलता है। तो आजकल ये पैनल हम स्वयं बनाते हैं। ये पैनल मेरे हाथ की वायरिंग ये बनी हुई है दोस्तों। तो हम इसका पूरा कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे टर्मिनल हमने छोड़ दिया और बीसीबी में यहाँ पे टर्मिनल रहता है, यहाँ इसके अंदर टर्मिनल रहता है, यहाँ इसके अंदर टर्मिनल रहता है। हम यहाँ से इस पैनल के द्वारा यहाँ से केबल का कनेक्शन करके ले जाएंगे। केबल का कनेक्शन करके ले जाने के बाद यहाँ से और सीधा हम ले जाते हैं हम हमारे वीसीबी तक। यहाँ पे ला देते हैं, यहाँ कनेक्शन करते हैं हम। तो फिर पूरा सिस्टमेटिक काम करता है। फिर हम इसको पुश बटन से, ये दो पुश बटन जो दिखाई दे रहे हैं इनसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये टीएनसी के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें सारे जो सिस्टम लगे हैं उन सब से हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक वीडियो है। हम आगे आने वाले वीडियो में पावर जनरेशन कैसे होता है, किस तरह से पावर जनरेशन किया जाता है और फिर उसको ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं और फाइनली उसको कैसे पहुंचाया जाता है, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे हम। स्टार्टर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल सभी पे वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए तो आपको इसका पूरा नॉलेज मिलेगा।